Preview. तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने से पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अगर समझ गए तो हम लोग का 50% क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स को समझेंगे, जैसे कि मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइटेड कर दिया है, जैसे धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है, तो हम लोग इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले धनात्मक होता है पॉजिटिव और एक होता है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। अब आते हैं विषम मतलब क्या होता है? विषम मतलब होता है कि वैसा संख्या जो 2 का टेबल से नहीं कटे। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब संख्या 2 के टेबल से नहीं कटती है। अब पूर्णांक मतलब तो हम लोग जानते हैं संख्या हो गया, इंटीजर्स, इसे इंग्लिश से बोला जाता है। जैसे कि संख्या 1, 2, 3, 0, -1, -2, ये सब संख्या होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखना है, जहां पे q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मान लेंगे। तो माना कि A तथा B कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग इसको मान लेते हैं, क्वेश्चन में लेट कर लिए कि माना A तथा B कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग चलेंगे इक्यूलिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम लोग इक्यूलिड विभाजन एल्गोरिथम पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्यूलिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हम लोग इक्यूलिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं क्या होता है। A इक्वल टू होता है BQ+R होता है। हम लोग जानते हैं A इक्वल टू क्या होता है, BQ+R, जहां पे R क्या होगा, B से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। या फिर R इक्वल टू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 6 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6q+1, 6q+3, 6q+R। तो q क्या है, q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ये b इक्वल टू q, तो ये b हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग r को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग इस इक्यूलिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज करके और बारी बारी से r का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे और 6 रखेंगे। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब r इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का 0 होगा, तो हम लोग a बराबर क्या होता है, a इक्वल टू होता है BQ+R। अब a को a ही रहने देंगे, b को क्या लिखेंगे, b को हम लोग लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। b हम लोग का हो जाएगा 6q प्लस r क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या रखेंगे, r इक्वल टू, अब रखेंगे जब r इक्वल टू 1, अब 1 रखेंगे तो a इक्वल टू BQ+R होता है। तो a का वैल्यू हम लोग का a ही रहेगा
और ये b क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6q हो जाएगा, 6q प्लस r हम लोग का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब r का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2, r का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, ठीक। तो हम लोग का हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a हम लोग का a ही रहेगा, b हो जाएगा 6q हो जाएगा, प्लस r क्या हो जाएगा, अब हम लोग का 2 हो जाएगा। ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे r को रखेंगे 3 वैल्यू रखेंगे, ये 3, तो हम लोग का हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a को a रखेंगे, b की जगह हम लोग क्या रखेंगे 6q रखेंगे, और r का वैल्यू हम लोग अब क्या रखेंगे 3 रखेंगे। क्यों 3 रखेंगे, क्योंकि हम लोग r का वैल्यू 3 पुट किए हुए, तो ये हम लोग का फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये, अब जब r इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग r इक्वल टू क्या लिया 1 2 3 4 5 6 तक रखेंगे इसको वैल्यू। क्यों 6 तक रखेंगे, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 6q प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोग 6 तक रखेंगे। अब हम लोग लेते हैं r इक्वल टू 4 रखते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r। ये हम लोग के इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम से होता है, a का वैल्यू a हो जाएगा, ये 4q प्लस r क्या हो जाएगा 4, ये हम लोग का फिफ्थ इक्वेशन। अब हम लोग r का वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे। जब r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस 5, ये हम लोग का सिक्स्थ इक्वेशन होगा। थोड़ा पेज टर्न कर लेता हूं। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे r इक्वल टू 6 रखेंगे। जब r इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r, तो a इक्वल टू 6q प्लस 6। अब हम लोग ये हम लोग का इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग स्टार्टिंग इक्वेशन में चलेंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग इक्वेशन में चलेंगे, तो हम लोग का ये 6q आया। स्टार्टिंग इक्वेशन में a इक्वल टू 6q, तो 6q प्लस 0, तो ये 6q क्या हो जाएगा हम लोग का सम संख्या है कि विषम संख्या है। 6 किससे डिवाइड हो जाता है 2 से डिवाइड हो जाता है, ये हो गया हम लोग का सम संख्या, सम संख्या। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पे चलेंगे। अब हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रहा है 6q प्लस 1 आ रहा है, तो हम लोग 1 को देखेंगे, 1 क्या हो रहा है सम संख्या हो रहा है कि विषम संख्या हो रहा है, 1 विषम हो रहा है, तो इसको विषम संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 पे चलेंगे। 6q प्लस 2, तो ये 2 कौन सा संख्या है, सम है कि विषम है, तो ये 2 सम संख्या है, सम संख्या। ये इक्वेशन नंबर 3 हम लोग का 6q प्लस 3, ये क्या है, ये विषम संख्या है। 3 कौन सा संख्या है, विषम संख्या। अब हम लोग चलेंगे 6q प्लस 4, ये कौन सा संख्या, ये सम संख्या है, सम संख्या। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, ये हम लोग का 6 नंबर इक्वेशन की तरफ, तो ये 6q प्लस 5, ये कौन सा संख्या, ये विषम संख्या, तो इसको विषम संख्या लिख देंगे, विषम संख्या। अब हम लोग लास्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, तो ये 6q प्लस 6 है, तो 6q प्लस 6 हम लोग का क्या हो जाता है सम संख्या कि विषम संख्या, तो ये हम लोग का सम संख्या है, सम संख्या। अब हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर में लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता, 5 के रूप में होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग से
देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। तो हम लोग यहाँ पे सारा सॉल्यूशंस किए हैं, उसमें हम लोगों ने सिद्ध किया है कि 6q+1 कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। 6q+3 कौन सा संख्या है, ये भी विषम संख्या है। और 6q+5 कौन सा संख्या है, ये विषम संख्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो हम लोग का आता फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग का फाइनल आंसर, और ये क्वेश्चन Preview.